रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पतये नमः। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आप सभी लोगों को सादर जय जय सिया राम। आज का विषय वसंत पंचमी। माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को हम भारतीय सनातन धर्मावलंबी बसंत पंचमी महासरस्वती का महामहोत्सव आनंद के साथ ये पावन पुनीत उत्सव हम सभी लोग मनाते चले आ रहे हैं। यह उत्सव ऋतुराज, जो हमारे यहाँ ऋतुएं बताई गई हैं, उन ऋतुओं के राजा वसंत, तो बसंत ऋतुराज कहा गया है। बसंत पंचमी बसंतागमन की अभिनंदन तिथि है। इस पावन पुनीत तिथि को हम सभी लोग कहीं कहीं श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन विद्या की अधिष्ठात्र देवी भगवती माँ सरस्वती का भावपूर्वक पूजन किया जाता है। माँ सरस्वती 5 प्रकृतियों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल अपने घर में एक सुंदर सी जगह का चयन हो। ये जहाँ पर आप पूजन करते हो वहाँ अगर पर्याप्त जगह है तो वहीं पर एक सुंदर सी चौकी पर पीला सूती कपड़ा बिछाएं और उस पर सुंदर माँ सरस्वती का चित्रपट स्थापित करें। सामने एक दिव्य सुंदर सजावट के साथ कलश स्थापित किया जाए। भगवान गणेश जी को विराजमान किया जाए और पूजन की समस्त सामग्रियां जैसे धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल पत्र, रोली, अमीर, गुलाल, अबरक, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगाजल और किसी सुयोग्य आचार्य को बुलाकर आचमन इत्यादि करके और अपना नाम, अपना गोत्र, संवत्सर का नाम, मास का नाम, तिथि का नाम सबका उच्चारण करते हुए सरस्वती देवी प्रीति द्वारा सद्बुद्धि, सद्विद्या, सद्विवेक प्राप्त्यर्थम गणपत्यादि देवानां पूजन पूर्वकम महासरस्वती पूजनम करिष्ये, ऐसा संकल्प बोलकर
भगवान गणेश, कलश, नवग्रह का पूजन करना चाहिए, रक्षाबंधन आदि करना चाहिए और दोनों हाथों में सुंदर से पुष्प लेकर पुष्पांजलि करें, विभिन्न प्रकार की स्तुतियों का गान करें, संगीत के माध्यम से भजन कीर्तन इत्यादि करें। उत्सव मनाना है आपको। कहीं कहीं पर लोग इस दिन भावपूर्वक अबीर, गुलाल, गंध, पीत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से अपने घरों में उत्सव मनाते हैं। गृहस्थ लोग कहीं कहीं लोकाचार में अपने खेतों से नूतन अन्न लाते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं और उसी दिन स्वयं उस नवान अन्न का ग्रहण करते हैं और भावपूर्वक राग रंग से इस महा उत्सव को मनाते हैं। इस महा उत्सव में अगर आपका बच्चा मंद बुद्धि का है या जो पढ़ता है विस्मित हो जाता है, भूल जाता है, तो ऐसे में किसी आचार्य के माध्यम से माँ सरस्वती, नील सरस्वती के स्तोत्रों का पाठ, उनका जप किसी सुयोग्यतम आचार्य के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। और विद्यार्थियों को इस दिन विशेष करके अपने ग्रंथ पुस्तकों का पूजन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और यहीं से इसी बसंत पंचमी तिथि से ही हम लोगों के यहाँ ग्रामीण अंचलों में, शहरों में बसंत का महा उत्सव प्रारंभ हो जाता है। गाँवों में लोग इसी तिथि से होली के महापर्व का उत्सव, गीत इत्यादि प्रारंभ कर देते हैं। ये महा उत्सव कहा जाता है कि वसंत पंचमी की पावन तिथि से अगर आपका बच्चा और आप सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को हम विद्यालय में, वो 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 5 वर्ष का है और उसको हम विद्या आरंभ कराने जा रहे हैं, तो किसी आचार्य को बुलाकर माँ सरस्वती का पूजन किया जाए और उस बच्चे को इसी दिन लेखनी इत्यादि का पूजन कराकर और उसके दाहिने हाथ में कलम इत्यादि पकड़वाना चाहिए। आप सभी लोगों को पावन बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और सदैव विभिन्न प्रकार के राग रंग आप सभी लोगों के जीवन में उत्पन्न हो, आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आवे। पुनः एक बार फिर से आप सभी लोगों को बसंत पंचमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सादर जय जय सिया राम।